and welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to discuss the very important questions of MCQs on financial accounting, accounting fundamental. हम जानते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ब्रशअप करना है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन दे आर कंसेप्चुअल इन नेचर, दे आर कंसेप्चुअल इन कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं। एंड दीज क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोफेसर पीसी तुलसियान, दैट इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस, यूपीपीसीएल, etc. Various types of competitive examinations that are having a great importance for you all. So my dear students, I am going to continue the questions from question number 1. The sale of goods to Ram for cash should be debited to. तो माय डियर आप देख सकते हैं कि सेल ऑफ गुड्स टू राम में आपसे पूछा गया डेबिट क्या करना है, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, राम डेबिट टू सेल्स, राइट। तो किसको डेबिट करना है, राम डेबिट टू सेल्स। अब 100% हमारे बच्चे सोच रहे होंगे सर राम को डेबिट कर दें, लेकिन देखिए आगे लिखा हुआ है कैश, दिस इज कैश ट्रांजेक्शन, देयर इज नो नीड टू हैव एनी पार्टी। पार्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पार्टी का नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। पार्टी इज नाइदर डेटर नॉट क्रेडिटर एट दिस टाइम बिकॉज ही हैड पेड यू कैश। तो जब ये कैश सेल है तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स यानी अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसको डेबिट करेंगे, तो कैश को डेबिट करेंगे, यानी आंसर आपका बी होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट देखिए सेल ऑफ गुड्स टू राम शुड बी डेबिटेड टू। अब हम यहाँ पर देखिए सेल ऑफ गुड्स टू राम, नाउ राम इज अ डेटर। अब कौन है, राम डेटर है, इसको हमने उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल है। इन केस ऑफ क्रेडिट सेल देयर इज अ नीड ऑफ पार्टी, देयर इज अ नीड ऑफ परचेजर, सप्लायर, कस्टमर एंड डेटर, क्रेडिटर एक्सेट्रा, राइट। तो सेल ऑफ गुड्स टू राम, तो अब यहाँ पर एंट्री आपके पास होनी चाहिए राम डेबिट टू सेल्स, राइट। राम डेबिट टू सेल्स यानी कि आपकी एंट्री हो जानी चाहिए सेल ऑफ गुड्स टू राम शुड बी डेबिटेड टू। तो किसको डेबिट करेंगे, राम को, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज a withdrawal of cash from business by the proprietor should be credited to। तो withdrawal of cash, तो अब आपने कैश विड्रॉ किया यानी प्रोप्राइटर टेकन कैश फॉर द पर्सनल यूज, राइट। तो इन केस ऑफ पर्सनल यूज तो एंट्री क्या होनी चाहिए, ड्राइंग डेबिट टू कैश। अगर ये गुड्स लेता तो हम लिखते ड्राइंग डेबिट टू गुड्स या परचेज, राइट। तो यहाँ पर अब आपका आंसर होना चाहिए विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। तो क्या क्रेडिट करेंगे, व्हाट गोज आउट, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो एंट्री आपकी थर्ड का आंसर सी होना चाहिए। और फर्स्ट आंसर दिया है ड्राइंग डेबिट, तो ड्राइंग डेबिट होगा, ठीक है, ड्राइंग डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखें बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, a withdrawal of goods from business by the proprietor should be credited to। तो withdrawal of goods by from business by the proprietor, तो प्रोप्राइटर ने फिर से विड्रॉल किया, तो विड्रॉ किया, क्या विड्रॉ किया है, गुड्स विड्रॉ किया है। अब ये कौन सी गुड्स होगी जो आपके बिजनेस में है, राइट। तो आंसर इज टोटली डिपेंड ऑन योर ऑप्शंस, विच टाइप ऑफ ऑप्शन इज गिवन हियर, कैसा ऑप्शन दिया है, क्योंकि गुड्स आपके पास परचेज भी होती है, स्टॉक भी होता है, और परचेज भी है, स्टॉक भी है, इन्वेंट्री भी है और गुड्स भी है, राइट। तो आप यहाँ पर एंट्री पास कर सकते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू
परचेज अकाउंट, राइट। तो दिस ऑप्शन इज, यहाँ पर आपके ऑप्शन में देखिए ना स्टॉक है ना गुड्स है, केवल परचेज दिया है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी सी आंसर शुड बी करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 5, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। अब नाउ रेंट आप देखिए कि इज दिस अ एक्सपेंस ऑफ अ पर्सनल नेचर और दिस एक्सपेंस इज ऑफ अ नॉमिनल नेचर। तो रेंट इज पेड, दिस इज वन ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का ऑपरेशनल एक्सपेंसेज हैं एंड ऑल ऑफ द ऑपरेशनल एक्सपेंसेज आर पेड इन कैश और बैंक, राइट। बट देयर इज नो एनी डेटर और क्रेडिटर अराइज एट द टाइम ऑफ पेमेंट, राइट। तो यहाँ जैसे सैलरी पे किया तो हम लिखेंगे सैलरी डेबिट टू कैश, रेंट पे किया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। लेकिन अगर सैलरी मैंने पर्टिकुलर पर्सन रहीम को पेमेंट किया तो मुझे रहीम डेबिट टू कैश नहीं लिखना है, हमेशा याद रखो। दीज ऑल आर ऑपरेशनल एक्सपेंसेज, तो दीज ऑपरेशनल एक्सपेंसेज आर पेड विद इट्स नेम, विद इट्स एक्सपेंस ओनली, राइट। तो यहाँ पर रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, तो रेंट पे किया गया है तो रेंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखें 6 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ बैड बिकमिंग बैड, इन केस ऑफ डेट्स बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। अब आप देखें व्हेन बैड डेट्स अराइज, व्हेन बैड डेट्स अराइज, बैड डेट्स कब अराइज होता है? जब कोई भी डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब कोई भी डेटर इनकैपेबल होता है पेमेंट करने के लिए, तो उसका डेट्स बैड हो जाता है, राइट। तो बैड डेट्स के समय पर जब बैड डेट्स अराइज होता है तो हम लिखते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जो भी पार्टी हो, जो भी डेटर हो, राइट। क्योंकि डेटर्स के अकाउंट को अब हमें ख़त्म कर देना है, अब उससे हमें कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करना है और ये भी भविष्य में अब कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी डेटर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन केस ऑफ डेट्स बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। तो अमाउंट कौन सा क्रेडिट करेंगे, कौन सा? डेटर्स को, डेटर्स को हम क्रेडिट करेंगे, यहाँ पर डेटर्स को क्रेडिट कर देना चाहिए क्योंकि बैड डेट्स इज वन ऑफ द लॉस, और नॉमिनल अकाउंट में आपको पढ़ाया गया डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज, ठीक। तो डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज यानी कि आपका एक्सपेंस ये डेबिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 7 नंबर, और हमारे बच्चे कुछ हमसे फ़ोन से भी जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस भी करते हैं। बेटा आप लोगों की बेहतर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आपके पास टॉपिक्स में भी पढ़ा दिया। अगर आप प्लेलिस्ट पर जाएं तो वहां पर प्लेलिस्ट में क्लासेज फॉर 11th एंड 12th लिखा हुआ है। 11th एंड 12th में हमने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल, सब्सिडरी बुक, सो ऑन। एक बार आप लेक्चर्स को सुन लें, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे तो एमसीक्यू आपको टोटली समझ में आएगा। और इनकेस नहीं समझ में आता तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित आपको व्हाट्सएप पर जवाब दूंगा। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7, राम हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज अ बैड। इट मीन्स पहले क्वेश्चन को समझें, वो कह क्या रहा है। राम हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड, यानी कि राम डेटर रहा होगा, उसके अकाउंट्स को बैड डेट्स कर दिया गया, तो एंट्री क्या पास किया गया होगा। अब आप सोचें, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम, ये हो गया होगा, एंट्री पहले से पास हो। पहले क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के तुरंत बाद आप उसकी जर्नल एंट्री बना लें। आगे देखें, पेड सब्सिक्वेंटली द अमाउंट शुड बी। अब उसने क्या किया, बाद में पैसा दे दिया, तो बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड। अब क्या हो गया, बैड डेट्स अब पैसा मिल गया। तो पहले आपने लिखा था
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। आज पैसा मिल गया तो कहाँ से मिल गया? राम से नहीं मिला, राम का अकाउंट तो खत्म हो गया, राइट। राम जितने से डेबिट था उतने से ही क्रेडिट करके मैंने खत्म कर दिया। अब हमारे पास बैड डेट्स से पैसा आ रहा है, राइट। तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। लेकिन जब बैड डेट्स को क्रेडिट करेंगे तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाएगा। जैसे रेंट है, डेबिट करते हैं तो रेंट डेबिट होता है, और जब रेंट को क्रेडिट करेंगे तो रेंट रिसीव्ड हो जाएगा, राइट बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बैड डेट्स जब भी क्रेडिट होगा तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बन जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या आंसर दिया है, क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8, स्टार टूर्स हैज ₹5000 अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल बेटा क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को ही हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अब बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती है। बिल्स रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ डेटर्स ऑल्सो, ये डेटर्स का पार्ट भी होता है। तो अब यहाँ पर पहले आपने देख लिया कि हमारे पास एंट्री हुई होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्टार टूर्स, राइट। आगे देखें क्या हुआ, फ्रॉम मिस्टर ऑन February 5, Mr. X makes a partial payment of ₹3000 to Star Tours। स्टार टूर्स 3000 रुपये स्टार टूर्स को मिले, यानी स्टार टूर्स एक मालिक है, उसको 5000 रुपये की जगह पर 3000 रुपये मिले हैं, राइट। तो जर्नल एंट्री मेड ऑन February 5 बाय स्टार टूर्स। स्टार टूर्स का ही आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। और अब आपको देखना है कि यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे जब 3000 रुपये, 5000 की जगह पर अभी पार्शियल पेमेंट, यू गॉट ओनली 3000 रुपीज फ्रॉम 5000, 5000 से केवल 3000 मिला। तो ये पैसा कहाँ से मिल गया? आपका बिल्स रिसीवेबल से 3000 रुपये मिल गया, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल अभी जब आपकी एंट्री हुई होगी तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी रहा होगा, राइट। नाउ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम दैट पार्टी या फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल से आपको 3000 रुपये मिल गया। तो अब आपका क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर चेक मिलती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट टू द कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट तब होगा जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखें, क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 3000, हाँ ये ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। और सी ऑप्शन भी देख लो, हो सकता है इससे भी बेस्ट आंसर कोई दिया हो। इसलिए कभी ऐसा ना करें बेटा कि आपको एक करेक्ट आंसर मिल गया तो उसी को टिक लगाकर आगे बढ़ गए, नहीं, पहले पढ़िए। डेबिट ऑफ कैश अकाउंट बाई ₹2000, 2000 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, यू आर गेटिंग ₹3000, तो कैश शुड बी डेबिटेड बाई ₹3000, राइट। नेक्स्ट देखें, अ डेबिट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल तब डेबिट होगा जब हम रिसीव कर रहे होंगे, इफ अकाउंट रिसीवेबल्स आर एक्सेप्टेंस हमें मिलेगा और मिल जाता 2000 रुपये का, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर लेता। तो बेटा ये आपका सी और डी भी गलत है, ए भी गलत है, यानी कि बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 नंबर क्वेश्चन है, एंड इसमें बता एम्प्लॉयज टू स्टॉक कॉस्टिंग 1000 और सेलिंग प्राइस 1200 इन दिस केस। अब आप क्या करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन के बेसिस पर ही आपको समझ में ये आ सकता है कि विच टाइप ऑफ आंसर ही नीड, उसको क्या चाहिए। अब ऐसे ही अगर हम एम्प्लॉय को स्टॉक देते तो एंट्री क्या बनाते, एम्प्लॉय डेबिट टू स्टॉक। लेकिन एम्प्लॉय को किसके बिहाफ पर स्टॉक दिया गया? सैलरी के बिहाफ पर अगर दिया गया तो हम लिख देते सैलरी डेबिट टू स्टॉक, राइट। अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है। 1000 की कॉस्ट थी और 1200 रुपीज उसकी सेलिंग प्राइस है। तो माय डियर कलीग्स, माय डियर फ्रेंड्स और हमारे दोस्तों, छोटे मोटे बच्चों, आप ये देखें कि आर यू सेलिंग द गुड्स टू योर एम्प्लॉय,
or providing this goods as an advertisement or providing this stock for resale. किस टाइप का सेल है, किस टाइप का ये गुड्स बाहर जा रहा है, तो दी नो एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। लेकिन आपको 9 में ये देखना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इन दिस केस क्या होगा। सेल्स अकाउंट सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1200 रुपए से, या सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1200। ये तो बिल्कुल गलत है, यानी बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट सेल तो कर ही नहीं रहे हैं ना हम, वी आर नॉट सेलिंग हिम गुड्स। और सैलरी अकाउंट में बी डेबिटेड बाई ₹1200, मे बी अभी ऑप्शन नहीं है, दैट मे बी डाउटफुल है। आगे बढ़े, सी परचेज अकाउंट टू बी क्रेडिटेड विथ 1000, ये ऑप्शन हो सकता है। चलो डी भी देखो, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई ₹1000। तो सेल अगर हम कर रहे होते तो 1200 से एंट्री करते, फर्स्ट पॉइंट। लेकिन सेल है ही नहीं, तो आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों गलत हो गया। अब आपके पास ए ऑप्शन बचा और सी ऑप्शन बचा। तो बेटा जब हम सेल नहीं कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस का कोई मतलब नहीं, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन आया है सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें आप परचेजेज को क्रेडिट करेंगे या स्टॉक को क्रेडिट करेंगे या गुड्स को क्रेडिट करेंगे, और एंट्री आपकी बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू गुड्स, राइट। तो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है और कोई भी ऐसे इग्नोर करके ना बढ़े आगे। स्टूडेंट कंटिन्यू and rest question would be continued in next video, please. Thank you so much.